सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि हे भरत, जो तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है उसका पालन करो, तुम अपना राज तिलक कराओ। और जिससे सुनकर श्री रामचंद्र जी सीता जी भी इस बात को सुनकर सुख पाएंगे, क्योंकि पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता है वह सब प्रकार से तुम्हारा भला ही मानेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करिए। श्री राम जी लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी धीरज धरकर बोली, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान करो और हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति जानकर दुख को दूर कर दो। हे बेटा, राम वन में है, राजा स्वर्ग में है, तुम इस भांति कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंबी, मंत्री और सब माताएं कि तुम ही सहारे हो और विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो। माता तुम्हारी भलैया लेती है। गुरु की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर नगर या नगरवासियों के दुख को दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो हृदय के लिए चंदन के समान शीतल है। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील, स्नेह और सरलता के रस से भरी हुई है। माता जी की सरलता से रस से भरी हुई वाणी सुनकर भरत जी विकल हो गए। उनके कमल नेत्रों में बहता हुआ जल मानो हृदय के विरह रूपी नए पौधे को सींचने लगा। भरत जी की ऐसी दशा देखकर सबको अपनी देह की सुध बुध भूल गए और कहते हैं, सब लोग उस स्वाभाविक स्नेह की सीमा का सादर सराहना करते हैं। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर मानो अमृत से भरे हुए वचन से सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे बहुत भला उपदेश दिया है, जो प्रजा, मंत्री आदि सबसे ही सहमत है। फिर माता जी ने भी उचित आज्ञा दी है, उसे सिर पर अवश्य धारण करके मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर उसे अच्छी जानकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश होता है, वह सिर पर पापों का बोझा होता है। आप सब मुझे वही सरल सीख दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं यह बात भली प्रकार समझता हूँ तो भी मेरे जी में संतोष नहीं होता। जब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए फिर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर देता हूँ, इस अपराध को क्षमा करना, क्योंकि साधु पुरुष दुखियों के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। पिताजी स्वर्ग में है, सीता माता और राम जी वन में है, और आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं। इसी में मेरा क्या आप कल्याण समझते हैं अथवा अपना बड़ा काम? मेरा भला तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की सेवा में है। उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया और मैंने अपने मन में भली प्रकार समझ लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा भला नहीं है। लक्ष्मण जी और राम जी तथा जानकी जी के चरणों के देखे बिना शोक समाज रूप यह राज्य किस गिनती में है। जैसे वस्त्रों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और ब्रह्म ज्ञान के बिना वैराग्य व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए भोग व्यर्थ है, हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीवन के बिना सुंदर ध्येय व्यर्थ है। वैसे ही श्री राम जी के बिना भी मेरा ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं, और इस एक ही बात में मेरा कल्याण है। मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हो, सो आप स्नेह और अज्ञान के वश कह रहे हो। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि और राम विमुख और लाजहीन मुझसे अधम के राज्य से आप सुख की इच्छा मोह के वश ही करते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें कि राजा धर्मात्मा ही होना चाहिए, और मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे समान कौन सा पापात्मा है कि जिसके कारण श्री सीताराम जी वनवास गए और राजा ने राम जी को वनवास दिया और उनके बिछड़ते ही वो सड़क सुधार गए। और मैं सट जो अनर्थों की जड़ हूँ, सावधान बैठा ये सब बातें सुन रहा हूँ। बिना रामचंद्र जी के घर को देखकर भी ये प्राण संसार की हंसी सहते ठहरे हुए हैं। ये राम जी के विषय से उदासीन है, लोभी, भूमि और भोग के भूखे है। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने व्रज की कठोरता का भी निरादर कर बढ़ाई पाई है।
कारण से कार्य कठोर होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा अधिक भयंकर और कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न शरीर से प्रीति करने वाला यह नीच प्राण पूर्ण अभागे है। जो प्रिय का वियोग भी प्राणों को प्यारा लगा हो तो यह आगे बहुत देखेंगे और सुनेंगे। राम लक्ष्मण और सीता को वन दिया, देवलोक भेजकर पिता का हित किया और स्वयं वैधव्य और अपयश लिया और प्रजा को शोक व सुख दिया। मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सबका काम कर दिया। इससे बढ़कर मेरा भला अब क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कह रहे हैं। कैकई के गर्भ से जन्म लेकर संसार में यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी यह सब तो ब्रह्मा जी ने बना दी और फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता करते हैं? जो कुग्रहों के वश बात रोगी और बिच्छू के डंक का मारा हुआ है और फिर मदिरा और पिला दी जाए तो कहिए इस कैसे इलाज हो? जगत में कैकई के पुत्र के योग्य जो था सो चतुर ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र व राम का छोटा भाई होने की बड़ाई ब्रह्मा जी ने मुझे व्यर्थ ही दी। आप सब राज तिलक कराने को कहते हैं। राजा की आज्ञा सबको भली है। मैं किस प्रकार से किस किस का जवाब दूं? जैसी रुचि जिसकी हो सब सुख से कहे। कुमाता समेत मुझे छोड़कर कहो, कौन कहेगा कि यह भला किया गया? चर और अचर जीवों में मेरे सिवाय ऐसा कौन है जिसे श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे नहीं है? जो बड़ी हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ समझ आता है। यह मेरा कुसमय है कि किसी का दोष नहीं। आप सब लोग संशयशील और स्नेह के वश हैं। जो कहे सब उचित है। और श्री राम जी की माता बड़ी सरल और हृदय है। उनकी मुझ पर अधिक प्रीति है, अतः स्वाभाविक स्नेहवश मेरी दीनता देख कर वे ऐसा कहती है। गुरु जी ज्ञान के समुंदर है, यह सब संसार जानता है। जिन्हें सब जगत हाथ में लिए वे बैर के समान हैं, वे भी राज तिलक के लिए साज सजा रहे हैं। विधाता के प्रतिकूल होने से सब विमुख हो जाते हैं और जगत में राम जी व सीता जी को छोड़कर और कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें मेरी सलाह नहीं है। उसे सुख मान कर सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि अंत में कीच वही होती है जहाँ पानी होता है। इस बात का मुझे डर है कि संसार मुझे नीच कहेगा और परलोक की भी मुझे चिंता नहीं। यह एक भारी जलन मेरे हृदय में है। मेरे कारण सीता जी और रामचंद्र जी दुखी हुए। जीने का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वन जाने में के लिए निमित्त हुआ और मैं अभागा मिथ्या पछताता हूँ। सबके सिर नवाकर आपकी अपनी दारुण दीनता कहता हूँ कि रामचंद्र जी के चरणों के देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझता। रामचंद्र जी के बिना और कौन मेरे जी की बात को जान सकता है? मेरे मन में एक यही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं खोटा और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण सब उपद्रव हुए हैं, तो भी शरण जाने पर सम्मुख देखकर सब अपराध क्षमा करके वो मुझ पर विशेष दया करेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी तो शील, संकोच, सुंदर, सीधे, सरल स्वभाव और कृपा और स्नेह के स्थान है। राम जी के शत्रु के साथ भी बुराई नहीं की और फिर मैं तो बालक हूँ, यद्यपि उनके प्रतिकूल हूँ। आप भी मेरी भलाई मानकर मधुर वाणी से आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे वे मेरी प्रार्थना सुने और मुझे अपना दास जानकर फिर अपनी राजधानी को लौट आए। मेरा जन्म यद्यपि कुमाता से हुआ है और मैं सदैव दुष्ट और दोष युक्त भी हूँ, तथापि श्री राम जी मुझे अपना दास जानकर नहीं त्यागेंगे, यह मुझे भरोसा है। भर जी के वचन सबको ऐसे प्यारे लगे मानो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हुए हो। सब लोग रामचंद्र के वियोग रूपी कठिन विष से जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु और पुरी के नर नारी स्नेहवश विहल हो गए और भरत जी की बड़ाई करके सब कहने लगे, भरत जी का शरीर मानो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे प्रिय भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप राम जी को प्राणों से भी प्यारे हो। जो नीच मूर्खता से माता की कुटिलता का तुम पर संदेह करेगा, वह मूर्ख करोड़ों पुरुषों समेत 100 कल्पों तक नर कुंड में वास करेगा। सांप की मणि सांप के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन वह विष और दुख दरिद्र को दूर करती है। हे भरत जी, राम जी के पास वन को अवश्य चलिए। आपने भला विचारा है, अपने शोक समुद्र में डूबते हुए को हमें सबको सहारा दिया है।
सबके मन में बड़ा ही आनंद हुआ, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपैया और मोरों का मन आनंदित होता है। प्रातःकाल चलने का सुंदर निश्चय कर भर जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि की वंदना कर भर जी सिर नवाकर सब लोग विदा मांग अपने अपने घर चले। जगत में भर जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार भर जी के शील और प्रेम की सराहना करते हुए जा रहे हैं। वे परस्पर कहते हैं कि बड़ा काम हो गया। सब चलने की तैयारी करने लगे। घर की रखवाली के लिए जिसे रखना चाहते हैं वही जानता है कि मेरी गर्दन मार दी। कोई कहने लगा कि किसी से रहने के लिए मत कहो। जगत में जन्म लेने के फल को कौन नहीं जान पाता। वह संपदा, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। लोग घर घर अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। मन में प्रसन्न है कि सवेरे चलेंगे। भर जी ने विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना सब संपदा रामचंद्र जी की है। यदि इसकी व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊं तो अंत में मेरे लिए भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष हो। भर जी ने मन में ऐसा विचार किया और विश्वासी सेवकों को बुलाया जो सपने में भी धर्म से नहीं डिगे थे। भर जी ने उन सबको सब भेद समझाकर धर्म का उपदेश दिया और जो जिस लायक था उसे वहीं रख दिया। सब उपाय से प्रबंध कर रखवारों को रखकर भर जी राम जी और माता जी के पास गए। सब माताओं को दुखित जानकर प्रेम के सुजान भर जी ने पालकी तैयार करने और सुख पाल सजाने को कहा। नगर के नर नारियों सब चकवे चकवी की तरह भांति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा हो। सबको रात भर जागते जागते सवेरा हो गया। तब भर जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और बोले, राज तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि रामचंद्र जी को राजे देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजाकर तैयार किए। अरुंधति और अग्निहोत्री के लिए सामग्री लेकर मुनिराज वशिष्ठ जी सबसे पहले रथ पर चढ़े चले। फिर तप और तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेक सवारियों पर चढ़ चले। नगर के सब लोग सवारियां सजा सजाकर चित्रकूट को चले, जिनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों में चढ़कर सब रानियां चली। विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर आदर के साथ सबके आगे चलकर भर श्रीगुण दोनों श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके चले। सब नर नारी राम जी के दर्शनों के निमित्त ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अतनी जल को देखने के लिए चले हो। मन में श्री सीताराम जी को वन में समझकर छोटे भाई शत्रुघ्न समेत भर जी पैदल हो चले। उनका प्रेम देखकर सब लोग स्नेह में मगन हो गए। अपने अपने हाथी, रथ, घोड़े छोड़कर पैदल चलने लगे। तब भर जी के पास जाकर डोली रखवाकर राम जी की माता कोमलवाणी से बोली, हे पुत्र, माता बलैया लेती है, रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो परिवार दुखी होगा और तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चलेंगे। सब दुख से दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते योग्य नहीं है। माता कौशल्या की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले और तमसा नदी के किनारे पहले दिन निवास करके दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास किया। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलिहार करते हैं, कोई रास्ते में एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के निमित्त वे लोग नेम और व्रत करने लगे। सई नदी के किनारे रहकर भोर होते ही चले और सब श्रृंगबेरपुर के निकट पहुँचे। सब समाचार निषाद राज ने सुने तो दुखी होकर अपने हृदय में विचार करने लगे, किस कारण से भर जीवन को जाते हैं। मन में कुछ कपट भाव है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों आते। जानते हैं कि लक्ष्मण समेत राम को मारकर सुखी से निष्कंटक राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। तब तो कलंक ही लगा था, अब जीवन की भी हानि है। संपूर्ण देवता व राक्षस मिलकर युद्ध करेंगे तो भी समर में रामचंद्र जी को जीतने वाला कोई नहीं। भर जी ऐसा करे तो आश्चर्य ही क्या है। विष की बेल में अमृत फल कहाँ से लगते हैं। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि लोगों सावधान हो जाओ और पतवारों को नाव सहित डुबो दो। सब घाट बंद कर दो, सुसज्जित होकर सब घाटों को रोक दो। मरने के बाद सब साज सजा लो और मुकाबला करके भरत से युद्ध करेंगे। जीते जी गंगा जी से के पार नहीं होने देंगे। समर में मरना और फिर गंगा जी के किनारे राम काज के निमित्त क्षण भंगुर शरीर। भरत राजा और रामचंद्र जी के भाई और मैं नीच सेवक हूँ और बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी कार्य के लिए रण में लड़ाई करूँगा
14 भुवन धवल यश में उज्जवल दूंगा, श्री राम जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा, मेरे दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं। इस प्रकार निषाद राज भील भक्तजनों कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता भरत के मन में क्या है। भरत 2 शरीर और 1 जान है, श्री राम प्रभु और भरत। उन्हें ये नहीं पता, वो ये सोचते हैं जैसी माता है वैसा ही बेटा होगा, और इसलिए वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर साधु समाज में जिसका सम्मान नहीं होता, वह राम जी के भक्तों में जिनकी गिनती नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह यौवन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। फिर दुख को दूर कर निषाद राज ने सबका उत्साह बढ़ाया और रामचंद्र जी का स्मरण कर अपना तरकस, धनुष और बख्तर मांगा और कहा, हे भाइयों, जल्दी से लड़ाई का सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन से नहीं डरना। वे सब प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, बहुत अच्छा। वे आपस में ही एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। प्रणाम करके सब निषाद के पास चले। सब सूर हैं, युद्ध में लड़ना अच्छा जानते हैं। रामचंद्र जी के चरण बिंदों की पन्ही को स्मरण कर वे सब तरकस बांधकर धनुष चढ़ाने लगे। कवच पहनकर सिर पर लोहे के टोप रख लिए और फरसा, वल्लभ और बर्छी आदि को ठीक करने लगे। उनमें कोई तलवार चलाने में बड़ा निपुण था, मानो पृथ्वी छोड़कर आकाश में कूदते हैं। अपना अपना साज टोली बनाकर निषाद राज को जुहार की और योद्धाओं को देख सबको योग्य जानकर उन सब का नाम ले लेकर गुह ने सबका आदर किया और कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा काम है। यह सुनकर वे योद्धा बड़े रोष के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, रामचंद्र जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना योद्धा और बिना घोड़ों की कर देंगे। जीते जी पाव पीछे नहीं करेंगे, रणभूमि को रुंड मुंडों से भर देंगे। निषाद राज ने वीरों की टोली देखकर कहा, जुझाओ, ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। सब स्कूनियों ने कहा, छींक शुभ स्थान में हुई है। एक बूढ़ा सगुन विचार कर बोला, भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कहता है कि वो विरोधी नहीं है। यह सुनकर गुह बोला, यह बूढ़ा ठीक कहता है। मूर्ख लोग बिना सोचे एकाएक काम करके पछताते हैं। भरत जी के शील स्वभाव को बिना समझे वह बिना जाने लड़ाई करने में हित की हमारी बड़ी हानि है। अतः तुम सब मिलकर घाटों को जा घेरो, मैं भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। मित्र, शत्रु और उदासीन भाव से पूछकर तब वैसा ही उपाय करूँगा। मैं भरत जी के भले स्वभाव से ही उनके प्रेम को जान लूँगा, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। ऐसा कहकर गुह भेंट के लिए साज सजाने लगा। उसे कंद मूल, फल, पक्षी, मृग मंगाए और मोटी और पुरानी मछलियों के भार भर कर कहार में ले आए। सब सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सुंदर शगुन होने लगे। गुह ने मुनि राज को देखकर दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। राम प्रिय जानकर मुनीश्वरों ने आशीर्वाद दिया और भरत जी से समझाकर कहा कि यह राम जी का मित्र है। भरत जी ने उसे श्री राम जी का सखा सुनकर रथ से उतर पड़े और प्रेम से उमगते हुए चले। और निषाद पति गुह ने अपना पाव, जाति व नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा नवाकर प्रणाम किया तो दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। प्रेम हृदय में नहीं समाता, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी उसे बड़ी प्रीति से मिले। प्रेम की रीति को देखकर सब लोग बड़ाई करने लगे। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सब देवता उनकी प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। जो लोक और वेदों में सभी प्रकार से नीचे, जिनकी छाया भी छू जाने से स्नान करना चाहिए, उसे गोद में भरकर रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी पुलकित शरीर से मिले हैं। जो लोग राम राम कहकर जभाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने भी नहीं आते। इसे तो श्री राम जी ने छाती से लगा लिया और जगत में कुल समेत पवित्र कर दिया। कर्मनाशा नदी का भी जल यदि गंगा जी में पड़ जाए तो कहो कौन उसे सिर पर नहीं चढ़ाता। उल्टा नाम मरा जपने से वाल्मीकि मुनि ब्रह्मा के समान हो गए, इसे जगत जानता है। और मूर्ख, चंडाल, सवर, खस, यवन, नीच, कोल व भील आदि राम नाम कहते ही बड़े पवित्र और जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। युग युग से यह रीति चली आई। रघुनाथ जी किसे बढ़ाई नहीं दी। और इस प्रकार देवता राम नाम का महात्म्य कहने लगे। सुनकर अवधवासी सुख पाने लगे। राम सखा गुह से प्रेम मिलकर भरत जी ने कुशल क्षेम पूछी और भरत जी का शील स्नेह देखकर उस समय निषाद राज विधेय हो गए
और अपनी देह की सुध बुध भूल गए। उसके मन में संकोच, स्नेह और आनंद इतना बढ़ गया कि वे टकटकी लगाकर भरत जी को देखते हुए खड़े रह गए। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों में प्रणाम कर स्नेह और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कुशल के मूल आपके चरणाविंदों के दर्शन कर मेरे तीनों कालों में अपने कुशल समझ ली। हे प्रभु, अब आपकी कृपा पूर्ण से करोड़ों कुलों सहित मेरा कल्याण है। अपना वंश और कर्म देखकर और प्रभु की महिमा को जी में विचार कर मैंने समझ लिया, जो रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह संसार में ब्रह्मा जी द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ और सब प्रकार से लोक और वेद से बाहर हूँ, परंतु जब से मुझे श्री रामचंद्र जी ने अपनाया है तभी से मैं लोक का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज का स्नेह देखकर, सुंदर विनती सुनकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम कहकर मधुर वाणी से सादर सब रानियों को प्रणाम किया। वे उसे लक्ष्मण के समान जानकर आशीर्वाद देने लगी। और तुम सुख से 100 लाख वर्षों तक जियो। नगर के नगर नारी निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख लिया हो। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे मंगल में रामचंद्र जी ने भुजा पसार कर गले से लगाया है। निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर आनंदित हो सबको साथ लिवा लाए और उसने सेवकों को इशारा कर दिया। वे स्वामी का रुख समझ गए और उन्होंने ठहरने के लिए घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाब के किनारे, बाग और बगीचों में स्थान बना दिए। जब संगेश्वरपुरम को भरत जी ने देखा तो प्रेम के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए। निषाद राज के कंधे पर हाथ रखे वे वैसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए चले जा रहे हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम जी घाट को प्रणाम किया। उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ मानो रामचंद्र जी से मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। उस ब्रह्म जल को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। स्नान कर हाथ जोड़कर यही वर मांग रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति कम न हो। भरत जी के कहने लगे कि हे गंगा जी, आपकी रेणु सबको सुख देने वाली है, सेवकों को तो काम धेनु के समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर, सब माताएं स्नान कर चुकी है ऐसा जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर सब डेरे लिवा ले चले। लोगों ने जहाँ तक डेरे डाल दिए भरत जी ने सभी को संभाल कर ली और फिर गुरु सेवा करके आज्ञा पाकर दोनों भाई राम जी की माता के पास गए। भरत जी ने चरण दबाकर मधुर वचन कहकर सब माताओं को आदर दिया। फिर शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने आप निषाद राज को अपने पास बुला लाए और भरत जी की सखा के साथ हाथ में हाथ मिलाए चले। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर स्थिर हो गया। निषाद राज से पूछा, वह स्थान तो दिखाओ जो कुछ तो नेत्र और मन की जलन तो ठंडी करूं, जहां श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी रात में सोए थे। यह कहते ही उनकी आंखों में कोह के जल भर आया और भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत उसे वहां ले गए और जहाँ वह पवित्र शीशम के वृक्ष की छाया में रघुनाथ जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने बड़े प्रेम से साष्टांग प्रणाम किया। फिर कुछ की सुंदर आसनी देखकर परिक्रमा करके प्रणाम किया और चरण रेखाओं की धूल लेकर आंखों में लगाई। उस समय की प्रीति की अधिकता कहते नहीं बनती। सोने के 2-4 सितारे पड़े देखकर सीता जी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया और आंखों में जल भरकर मन में दुखित हो सखा से मधुर वाणी से वचन कहे, हाँ, यह सोने के तारे भी सीता जी के वियोग से कांतिहीन और मलिन हो गए, जैसे अयोध्या के नर नारी छवि छीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिताजी राजा जनक हैं उनकी उपमा मैं कैसे दूं, जिनकी मुट्ठी में सब जगत के सब भोग और योग है, जिनके ससुर सूर्यवंश के सूर्य राजा दशरथ थे, जिन्हें अमरावती के स्वामी इंद्र भी रहते हैं, श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं। और संसार में जो बड़ा होता है वह जिनके देने में बड़प्पन पाता है, उन पवित्र पतिव्रताओं से श्रोमणी सीता जी की कुछ सैया को देखकर दहल कर मेरा हृदय फट जाता है। और आहा, यह व्रत से भी अधिक कठोर है। छोटे और सलोने भाई लक्ष्मण प्यार करने योग्य है, ऐसा भाई न हुए हैं न होने वाले हैं। जो लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राणों से प्यारे हैं। फिर लक्ष्मण जी का कोमल शरीर, सुकुमार और स्वभाव है। गर्म वायु जिनके शरीर में कम नहीं लगी, वे सब प्रकार के कष्ट वन में सह रहे हैं। हाँ, ये छाती करोड़ों वज्रों का निरादर कर रही है। श्री
श्री राम जी ने जन्म लेकर संसार को आलोकित कर दिया। वे रूपशील, सुख और गुणों के समुद्र है। नगर वासियों, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी राम जी का स्वभाव सुख देने वाले हैं। शत्रु भी रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। वे बोल चाल से, मिलने से और नर्मता से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते। इस प्रकार भक्तजनों, भरत जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट पर्वत जा रहे हैं। रास्ते में निषाद राज भीद से मिले और उनकी जो वो स्थान था उसे देखकर अपने आप को कोस रहे हैं और उनकी बड़ाई किए जा रहे हैं। भक्तजनों, इस संसार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा भाई, उनकी एक पॉइंट भी ऐसे गुण किसी भाइयों में हो तो वो भाई भी आज के युग में शिरोमणि है। मैं कहती हूँ भाई भाई को साथ देना चाहिए, चाहे भाई कैसा भी हो, भाई भाई होता है। और अपने भाई, बड़े भाई का हमेशा आदर करो, सत्कार करो। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हमारी ये रामचरितमानस हमें यही सिखाती है। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।